हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्काउंट का टॉपिक पढ़ेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट होता है। ठीक है, ये हमारा रह गया था, हमने इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसको शुरुआत करते हैं हम लोग डिस्काउंट को भी। देखिएगा, डिस्काउंट में हिंदी में कहा जाता है इसको छूट और बट्टा भी। मैं लिखवाता हूँ, देखिएगा कुछ टर्म्स लिखवाता हूँ पहले मैं, टॉपिक शुरू करने से पहले, क्वेश्चन समझाने से पहले कि इसमें क्या क्या बेसिक टर्म है, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, वो जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले डी भी, डी का मतलब डिस्काउंट में, डी से मैं डिनोट करूँगा इसको। हिंदी में कहा जाता है छूट बट्टा में, छूट बट्टा में। ठीक है, एक टर्म आएगी यहाँ पे एमपी, इसको बोलेंगे मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस में। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य में। क्लियर है बात? और इसके अलावा इसको प्रिंटेड प्राइस भी बोल दिया जाता है कई बार भाई, प्रिंटेड प्राइस में। इसके अलावा भी एमआरपी एक टर्म होती है, वो भी इसकी जगह पे इस्तेमाल हो जाती है। एमआरपी हिंदी में पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस में, रिटेल प्राइस। हिंदी में कहते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य में, अधिकतम खुदरा मूल्य में, अधिकतम खुदरा मूल्य, एक ही बात है। ठीक है, एमपी लिखा हो, कई बार एमआरपी भी बोल देता है वो, तो एक ही बात है दोनों। इसके अलावा भाई हम लोग बस फॉर्मूले पढ़ते हैं। ये दो टर्म हमारी नई है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, बाकी तो मैंने प्रॉफिट लॉस में बता दी थी सारी टर्म आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूले सीखते हैं कुछ। देखो एसपी बनेगा कब? जब आप एमपी में से घटाओगे डिस्काउंट को। ये ध्यान रखना भाई, सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालना हो, एक तरीका मैंने वहाँ सिखाया था कि सिप्पी में प्रॉफिट जोड़ दो या सिप्पी में से लॉस घटा दो। एसपी निकालने के दो तरीके हमने वहाँ सीखे थे। यहाँ एसपी निकालने का तरीका है एमपी मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट में। इसके अलावा भी एसपी निकालने का एक फॉर्मूला भी रहता है, एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट में बटे सो। ये डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट का परसेंट है, अलग अलग चीज़ होती है दोनों में। ये होता है भाई एसपी निकालने का एक फॉर्मूला। देखो एसपी और सीपी दोनों ही कह सकते हो आप इसको। देखो कैसे, मान लो भाई मैं किसी फैक्ट्री वाले से सामान लेने चला गया, उस फैक्ट्री वाले ने उसके ऊपर भाई प्रिंट लगा रखा था 100 रुपये का, उसने 20% डिस्काउंट काट के 80 की मेरे को दे दी, तो मेरे लिए वो रेट क्या है? सीपी है। बट उस फैक्ट्री वाले के लिए, उस फैक्ट्री वाले के लिए वो रेट क्या है? एसपी। तो कभी भी एसपी सीपी, मैंने पहले भी बताया प्रॉफिट लॉस में, एसपी सीपी नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो डिपेंड करती है कंज्यूमर मतलब कस्टमर पे और सेलर पे। कस्टमर के लिए वो सीपी, बेचने वाले के लिए, सेलर के लिए वो एसपी होती है। डिपेंड करता है हमेशा, ये ध्यान रखना इस चीज़ का हमेशा मेरी। एसपी सेलर के लिए होता है, बेचने वाले के लिए, और सीपी यही चीज़ सीपी हो जाती है किसके लिए भाई? कस्टमर के लिए। ठीक है, बट एसपी का ही बोला जाता है इसको फॉर्मूला। तो फिर भी कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, इनके लैंग्वेज ऐसे घुमा के दे देता है कि आपको उसको सीपी लेना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का विशेष। अब डिस्काउंट कैसे निकालोगे भाई? मैं डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ। डिस्काउंट निकलता है एमपी पे, एमपी गुना में डिस्काउंट का परसेंट बटे में 100। ये डिस्काउंट निकाल देंगे इसे। अगर डिस्काउंट का परसेंट निकालना हो तो वो निकलेगा भाई कैसे आपका? एमपी डिस्काउंट का परसेंट, तो डिस्काउंट बटे एमपी गुना में कितना भाई? 100। ये डिस्काउंट का परसेंट बनाना, या फिर यूं कह लो, एक बात लिख लो, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर निकाला जाता है, एमपी पर निकलता है बस। अब फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखो, जैसे मैंने तुम्हें एक बात बताई थी
प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे निकलते हैं? प्रॉफिट का परसेंट और लॉस का परसेंट हमेशा किस पे निकलते हैं? सीपी पे। तो यहां भी परसेंट लिख देता हूं। डिस्काउंट परसेंट हमेशा किस पे निकलेगा? एमपी पे निकलेगा। किस पे निकलेगा? एमपी पे। बस तो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, डिस्काउंट का परसेंट निकालना है तो डिस्काउंट बटे एमपी गुना में 100। अब प्रॉफिट और लॉस का परसेंट निकालना हो तो कैसे निकालोगे जी? प्रॉफिट और लॉस बटे में किस पे निकलते हैं? सीपी पे निकलते हैं, बटे में सीपी और गुना में 100। बस इस तरीके से। तो मैंने सारे के सारे फॉर्मूले जो इस्तेमाल हो सकते हैं वो लिख दिए हैं, सारी बातें हमने यहाँ पे लिख ली हैं भाई। तो एक बार उतार लो फटाफट से। मैं कुछ क्वेश्चंस की बेसिक्स की मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ फिर आपकी, फटाफट से उतारो भाई। करें भाई फिर, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे हमें बनाने हैं आगे क्वेश्चंस, कैसे बनाने हैं। देखो भाई, डिस्काउंट है क्या चीज, पहले मैं आपको वो समझा देता हूं, ठीक है? एक बार इसको लिख लो फटाफट से, 1 मिनट और दे रहा हूं आपको। देखिएगा भाई, समझिएगा डिस्काउंट है क्या चीज भाई। तो भाई डिस्काउंट ऐसे समझ लो बात को भाई, मार्केट में कोई चीज लेने जाते हो उसके ऊपर कोई ना कोई रेट लिखा होता है। मान लो भाई 1200 रुपये रेट लिखा है, उस पर डिस्काउंट लगा रखा है दुकान वाले ने कि जी मैं 10% डिस्काउंट दूंगा, ठीक है? तो आपको वो कितने की पड़ेगी? एसपी कह लो, दुकानदार के लिए एसपी है, आपके लिए वो चीज सीपी है, डिपेंड करेगा वो तो, ठीक है? तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, इतने की चीज है, इतने का डिस्काउंट है, कितने की पड़ेगी आपको। तो भाई आप कैसे करोगे उस चीज को, उसको कैसे करना है? 1200 की चीज पे 10% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट निकाल लो भाई। क्या निकाल लो? डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे निकलेगा? 1200, देखो डिस्काउंट कैसे निकालोगे? एमपी गुना में डिस्काउंट का प्रतिशत बटे में 100। 1200 की चीज पे 10%, 1200 का 10% निकाल लो तो 120 रुपए का डिस्काउंट हो गया भाई। कितने का डिस्काउंट हो गया? 120 का। 1200 रुपए की थी भाई वो, आपको 120 रुपए का डिस्काउंट पड़ गया। कितने की डिस्काउंट पड़ गया? 120 का। तो कितने की हो गई वो? 1080 रुपए की। कितने की पड़ेगी आपको? 1080 रुपए की वो आपको पड़ेगी। बात समझ में आ गई? डिस्काउंट हमेशा घटाया जाता है, कभी कोई जोड़ा है नहीं, ठीक है? तो ये आपको बात समझ में मेरी आ गई होगी कि भाई एमपी दे रखा हो, डिस्काउंट का परसेंट दे रखा हो, एसपी कैसे निकलेगा, बेसिक तरीका मैंने आपको समझा दिया भाई। बेसिक तरीका आपको मैंने समझा दिया। अब इसी चीज को देखो, अगर शॉर्ट से बनाना सीखेंगे, चलो पहले 1-2 और मैं पहले बेसिक से समझा दूं, फिर शॉर्ट की बात करेंगे। एक और देख लेते हैं। मान लो एक चीज भाई 1236 रुपए की है, डिस्काउंट चल रहा है 16 सही 2/3% का, तो बताओ वो आपको कितने रुपए की पड़ेगी? तो भाई आप सबसे पहले निकालोगे डिस्काउंट, सबसे पहले आप निकाल लो डिस्काउंट में। 1236 की है, इतना डिस्काउंट, ये किसके बराबर होता है भाई? 1/6 के। मैं सीधा कर रहा हूँ, 1/6 काट लो, 6 दूनी 12, नहीं चलेगा आगे 0, 6 6 36, तो 206 रुपए का डिस्काउंट आपको पड़ेगा यहाँ पे। तो 1236 की है, 206 रुपए डिस्काउंट पड़ गया, तो कितने की पड़ेगी भाई आपको? ये 1030 रुपए की, 1030 रुपए की आपको ये पड़ेगी भाई। उम्मीद है आपको बेसिक मेरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझाया हुआ, ठीक है? अब मैं इसी में शॉर्ट बताता हूं कैसे आपको ये करना है। जैसे आपने प्रॉफिट लॉस सीखा था ना, वैसे ही है, सेम टू सेम, कुछ भी फर्क नहीं है इसमें। देखो भाई, एक बार मैंने एक बात समझाई आपको, डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलता है? एमपी पे निकलता है। डिस्काउंट का परसेंट किस पे निकलता है? एमपी पे। उसके फार्मूले में नीचे एमपी होता है, देखो डिस्काउंट एमपी गुना में 100। अब एक चीज देखो, ये किसके बराबर होता है? 1/6। तो डिस्काउंट की बात है ना, डिस्काउंट की बात है, नीचे कौन होता है? एमपी। ये एमपी बनेगा, ये डिस्काउंट बनेगा। 6 की चीज है, 1 का डिस्काउंट, 6 की चीज है, 1 का डिस्काउंट, तो कितने की बिकेगी भाई? 5 की बिकेगी।
6 की चीज है, 1 का डिस्काउंट, तो कितने की बिकेगी? 5 की बिकेगी। अब वही तरीके जो हमने पहले सीखे हैं, क्या दे रखा है? MP, और ये भी क्या है? MP। MP को MP से भाग दे दो, मतलब जो चीज दे रखी हो उसको उससे भाग दे दो, जो निकालना हो, SP निकालना है, उससे गुना कर दो। जो चीज निकालनी हो उससे गुना, जो चीज दे रखी हो उससे भाग दे। तो सोल्व कर लेना। 6 दूनी 12, 0 6 6 36, गुना करोगे 1030 रुपये भाई, 1030 रुपये। ठीक है, 4-5 क्वेश्चंस मैं आपके प्रैक्टिस करवा देता हूं यहाँ पे, वो आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल वही है प्रॉफिट और लॉस जो पढ़ा था हमने, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। चलिए फिर मैं कुछ प्रैक्टिस करवाता हूं क्वेश्चंस की, मिटा दो इसको भी। देखिएगा अभी नेक्स्ट एक बार और एक क्वेश्चन और, अब थोड़ा उल्टे क्वेश्चंस भी बनाएंगे। मान लो SP है भाई, वो दे रखा है 150 रुपये का, ठीक है, और डिस्काउंट का परसेंट जो है वो है 37.5 ले लेते, चलो 37.5%। आपसे MP पूछ रहा है पेपर वाला, मार्क प्राइस क्या बनेगा? आपसे मार्क प्राइस पूछ रहा है क्या बनेगा। अब भाई 37.5 तुम्हें याद होना चाहिए, पूरा परसेंटेज पढ़ चुके हो, प्रॉफिट लॉस पढ़ चुके हो, 3/8। 8 का MP है, 3 का डिस्काउंट, तो कितने की बिकेगी भाई? 5 की बिकेगी। कितने की बिकेगी? 5 की। ये भी SP है, वो भी SP है। हमने क्या सीखा है? जो चीज दे रखी हो, SP दे रखा है तो SP से भाग कर दो, निकालना क्या है? MP से गुना कर दो। तो 240 उत्तर आ रहा है क्वेश्चन का। 5 से काटोगे 30 बार में, 30 से गुना करोगे 240, यही आंसर है क्वेश्चन का। उतार दो फटाफट से, और एक बना देता हूं मैं क्वेश्चन, बेटा उसको। चलिए और बना लेते हैं क्वेश्चन। मान लो भाई डिस्काउंट दे दे आपको अब की बार, ठीक है, डिस्काउंट दे दे 25 रुपए का, और डिस्काउंट का परसेंट दे दे 62.5। SP भी पूछ ले और MP भी पूछ ले। आपसे दो चीजें पूछी जा रही हैं, SP भी और MP भी। क्या क्या दे रखा है? डिस्काउंट का परसेंट और डिस्काउंट दोनों दे रखे हैं। सोल्व कर लो भाई। 62.5 कितना होता है? 5/8। 8 की चीज है, 5 का डिस्काउंट, डिस्काउंट 5 का, तो कितने की बिकेगी भाई? 3 की बिकेगी। अब तुम लोग ये देखो कि दे क्या रखा है, दिया क्या है? डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट को किससे भाग करोगे? डिस्काउंट से। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट से ही भाग करना, 25/5। निकालना क्या है? SP से गुना कर देना भाई, तो कितना आ जाएगा? 15 रुपये का। 5 5 25, 5 ते 15। MP निकालना है। डिस्काउंट को तो डिस्काउंट से भाग कर दो, निकालना क्या है? MP से गुना कर दो, 40 रुपये। ये MP आ गया, ये SP आ गया। ठीक है, उतारो एक बार फटाफट से उतार दो भाई। हो गया होगा, मिटा दो। ये भी मैं हटा रहा हूं यहां से। एक क्वेश्चन भी मैं बोर्ड पे लगा रहा हूं, पढ़िएगा उसको, ठीक है, वो इसी से रिलेटेड है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। सिर्फ एक क्वेश्चन, लग गया होगा बोर्ड पे, तो पढ़िए आप लोग।
मैं अभी निकाल रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक ग्राहक को एक सामान के अंकित मूल्य पर 2.5% की छूट दी जाती है। ठीक है, 2.5% की छूट दी जाती है, डिस्काउंट दे दिया भाई 2.5%। ठीक है, वह ग्राहक 39 रुपये में ये सामान खरीदता है। मतलब ग्राहक को डिस्काउंट के बाद कितने की पड़ती है? 39 की पड़ती है। मतलब एसपी दे दिया या सीपी, कुछ भी कह सकते हो, डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो उसने कहा वह ग्राहक को 39 रुपये में वह ग्राहक 39 रुपये में खरीदता है, तो उसका अंकित मूल्य बताना है, तुम्हें एमपी बताना है। ये पूछा रहा आपसे। ठीक है, देखो ये एसएससी में पूछा गया था एक बार। 2.5% मुझे पता है 1/40 होता है। अगर आपको नहीं पता आप करके देख सकते हो, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 2.5% जो होता है वो 1/40 होता है। तो मैं कहूँगा 40 का एमपी है, 1 का डिस्काउंट है, तो कितने की बेचोगे? 39 की बेचेंगे। अब ये देखो दिया क्या है, एसपी दे रखा है 39 और ये भी 39, तो सेम हो गई। अच्छी बात है हमारे लिए। और भी हमें निकालना एमपी है। देखो एसपी को एसपी से भाग कर दो, एसपी को एसपी से भाग कर दो। निकालना क्या है? एमपी, एमपी से गुना कर दो। इत्तेफाक से बराबर हो गए भाई, ये सब जगह बराबर नहीं होते। 40 रुपये उत्तर आ जाएगा क्वेश्चन का। कितने रुपए आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर भाई? 40 रुपये क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, इत्तेफाक से दोनों बराबर दे रखे थे क्वेश्चन वाले ने, तो ऐसा सब क्वेश्चनों में नहीं होगा कभी, आप सोच लो, ऐसा ही होता है। ठीक है, चलिए, तो फिर आपको बेसिक बातें मेरे हिसाब से अच्छे से क्लियर हो गई हैं। अब मैं अगले लेवल पे लेके चलता हूँ आपको। इसमें भी एक आता है अगला लेवल, सक्सेसिव डिस्काउंट का आता है एक लेवल। ठीक है, तो मैं उसकी बात कर लेता हूँ एक बार पहले। सक्सेसिव डिस्काउंट पे सक्सेसिव डिस्काउंट पे हिंदी में कहेंगे क्रमागत बट्टे, क्रमागत बट्टे पे। इसका क्या मतलब है? ठीक है, और एक टर्म और आएगी समतुल्य बट्टा भाई, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट पे। मैं दोनों को क्लियर करता हूं पहले। इसको हिंदी में बोलेंगे समतुल्य बट्टा पे, समतुल्य बट्टा पे। एक बार लिखो दोनों के बारे में, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो लिख लिया होगा। देखो भाई, सक्सेसिव डिस्काउंट और एक बात आएगी यहाँ पे इक्विवेलेंट डिस्काउंट, समतुल्य बट्टा। दोनों क्या है समझते हैं, देखिएगा भाई। बात को ऐसे समझ लो, एक वस्तु का रेट जो है ना वो 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये। भाई एक व्यक्ति ने कह दिया कि दुकानदार ने कहा कि मैं 2 डिस्काउंट दूंगा भाई, एक तो 10% का और दूसरा डिस्काउंट दूंगा मैं 20% का। उसने कहा कि मैं 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, लिखेगा वो ऐसे, 2 क्रमागत बट्टे दूंगा, सक्सेसिव डिस्काउंट, एक 10% का और एक 20% का। ठीक है, क्रमागत का क्या मतलब हुआ? क्रमागत का मतलब ये हुआ, एक ये कटेगा डिस्काउंट पहले, फिर ये कटेगा। मतलब ये है डिस्काउंट क्रमागत, क्रम में काटने हैं। मतलब पहले चाहे इसको काट दो फिर उसको काट दो। ऐसा नहीं है कि आप इकट्ठा काट दो। इकट्ठे का मतलब तो ऐसे हो गया 20 और 10 30, 30 काट दिया 70 की हो गई, गलत हो जाएगा। 100 की चीज पे एक साथ नहीं करना कि 10 और 20 30 जी, 100 का 30%, 30 70 रुपए की पड़ गई, ऐसे तो गलत हो जाएगा। क्रमागत बोला है, क्रमागत का मतलब एक एक करके, पहले इसको काटो फिर इसको काटो। ठीक है, एक एक करके डिस्काउंट काटना है आपको। बात को समझना बोर्ड से भी। देखो 100 रुपए की चीज है, पहले मैंने काट लिया 10% भाई,
कितना काट दिया 10%। 100 की चीज़ है, 10% मतलब 10 रुपये भाई। 100 रुपये में से 10 रुपये निकल गए, कितने की रह गई 90 की। अब जो डिस्काउंट कटेगा ना वो इस 90 पे काटना है, यही क्रमागत बट्टा होता है। अब 20% काटना है, तो 90 का 20% निकाल लो, 90 गुना 20/100 18 रुपये। तो 90 में से 18 रुपये घटा दो, 72 रुपये की बची। कितने की बची भाई वो 72 की। तो समझ में आ गई सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। इनके शॉर्ट ट्रिक भी होते हैं, सब कुछ बताया जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है, प्यार से समझते चलो बस। 100 रुपये की चीज़ फाइनली कितने की पड़ी भाई 72 की पड़ी। 100 की चीज़ कितने की पड़ी 72 की। इसको कहते हैं क्रमागत बट्टा। कोई भी काट दो, पहले ये काट दो या फिर ये काट दो। एक बार काट के देख लेते हैं, दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं। कितने की है भाई 100 की। पहले पेपर वाले ने कहा 20% काट लो। 100 का 20% भाई 20 रुपये, कितने की रहेगी 80 की। अब काट दो 10%, 80 का 10% निकालोगे 8 रुपये, देखो वही 72 रुपये की पड़ेगी। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कौन सा डिस्काउंट काट रहे हो, पहले ये काट दो या फिर ये काट दो। बहुतों को ये कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो कोई भी पहले काट दो, मतलब क्रम में काटना, पहले एक काटो फिर उसके बाद दूसरा उसके ऊपर काट दो, ठीक है। चलिए, तो बात यहाँ से क्लियर है। व्हाट इज सक्सेसिव डिस्काउंट। कई बार 3 भी होते हैं भाई, 3 होते तो फिर तीसरा और काट दो, ठीक है। तो वो घबराने वाली बात नहीं है। अब बात करेंगे इक्विवेलेंट डिस्काउंट की भाई, ये ध्यान से समझिएगा, ये मेन मुद्दा है हमारा भाई। देखिएगा, अब बात समझो भाई। 100 रुपये की चीज़ है, कितने की पड़ी तुम्हें 72 की। 100 की चीज़ कितने की पड़ी 72 की। 100 की चीज़ पड़ी 72 की। कितना डिस्काउंट हो गया 28 का। कितना हो गया डिस्काउंट 28 का। एक चीज़ समझो, मैंने कहा था डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो कैसे निकलेगा, डिस्काउंट बटे MP गुना में कितना भाई 100, ऐसे निकलता है डिस्काउंट का परसेंट। 100 की चीज़, रुको एक बार जरा, तो देखिएगा भाई आगे। अब भाई डिस्काउंट का परसेंट निकालेंगे। डिस्काउंट का परसेंट कैसे निकलेगा भाई, डिस्काउंट कितना है 28 का, किस पे भाई MP 100 का, प्रतिशत बनाने के नाम का 100 का। 28% डिस्काउंट हो गया। कितना डिस्काउंट हो गया भाई 28%। तो भाई एक चीज समझना, आपने 2 डिस्काउंट काटे, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों की जगह पे एक अकेला डिस्काउंट, तो वो कितना है 28%। बस उसी को समतुल्य डिस्काउंट कहा जाता है, समतुल्य बट्टा कहा जाता है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट कहा जाता है। मतलब 2 बार मेहनत करने की जगह एक बार अगर करना हो तो कैसे करेंगे, तो एक बार करना चाहोगे तो कितना करना पड़ेगा भाई 28% आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा भाई 28% डिस्काउंट आपको करना पड़ेगा। होप सो क्लियर है मेरी बात। देखो 100 के ऊपर कोई भी नंबर उतना ही परसेंट होता है, तो सीधा 28 भी कह सकते थे आप, ठीक है। अब भी मैं इसी एग्जांपल को देखो 200 के ऊपर लेके भी करवाऊं तो भी सेम उत्तर देगा ये। देखो कंफ्यूजन मत रखना जी, 100 पे करवा रहे हो आसान हो रहा है, कहीं पे भी कर लेना सेम बनेगा। देखो भाई MP 200 रुपये ले लेते हैं, चलो ठीक है। 200 रुपये की चीज थी, पहला डिस्काउंट 10%, 200 का 10% निकाल लो 20 रुपये बनेंगे, तो कितने की होगी भाई 180 की। इस 180 पे 20% काट दो, 180 का 20% निकालोगे 16 रुपये बनेंगे, ठीक है भाई 16 रुपये बनेंगे। तो घटाओगे 16 रुपये, इसमें से कितना बचना चाहिए भाई 164 रुपये। क्लियर है बात इतने। अब देख लो भाई, एक डिस्काउंट ये, एक डिस्काउंट ये, तो हो गया इक्विवेलेंट डिस्काउंट काटना भाई। तो कितने की पड़ी फाइनली 164 की। बट पेपर वाला आपसे क्या पूछेगा, समतुल्य बट्टा बताओ भाई, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ।
तो वो कैसे निकालोगे? 200 की चीज़ 164 की हो गई, 200 रुपये की चीज़ 164 रुपये की हो गई, कितना डिस्काउंट? 200 की चीज़ 164 रुपये की बन गई। अरे 18 दूनी 36 करना था भाई, 16 नहीं 36, गड़बड़ हो गया। चल कम करो इसको, 180 में से 36 घटाओगे 144, 144। 200 की चीज़ 144 की हो गई, 200 की चीज़ 144 की हो गई, कितना डिस्काउंट हो गया भाई? 56 रुपये का। तो डिस्काउंट का परसेंट या इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे बनाएंगे? अब 56 रुपये का डिस्काउंट हुआ है टोटल, किस पे? 200 पे। प्रतिशत बनाने के नाम का 100, तो कितना डिस्काउंट हो गया भाई? 28% डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना हो गया? 28%। हमेशा आंसर सेम देगा, कोई भी वैल्यू ले लेना दुनिया की, वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इन दोनों से पड़ेगा। अगर ये घटेंगे बढ़ेंगे तो फर्क पड़ेगा, एमपी से फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे। तो आपने भाई क्या सीख लिया? सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है और इक्विवेलेंट डिस्काउंट समतुल्य बट्टा क्या होता है। ठीक है, आई थिंक बिल्कुल अच्छे से आपको ये चीज़ क्लियर मैंने कर दी है। ठीक है, पूरा जो दोनों की जगह पे अकेला डिस्काउंट भी 28 का काट दो। देखो करके भी देख लो, 200 की चीज़ है, इस पे 28% काट के देख लो, 200 का 28% 56 रुपये बनेंगे, 56 रुपये घटाओगे 144 की पड़ेगी। तो आपने 2 बार मेहनत करी 10 और 20, उस मेहनत की जगह एक बार मेहनत करनी पड़े, मतलब उसके समतुल्य बट्टा पूछ ले, तो 28%। ठीक है, आई थिंक क्लियर है एकदम से आपको ये चीज़। अब इसके शॉर्ट ट्रिक्स पे आते हैं हम लोग, ये चीज़ें शॉर्ट ट्रिक्स से कैसे बनेंगी वो समझेंगे हम लोग। देखिएगा भाई, ये तो मैंने डिटेल बता दी आपको पूरी की पूरी, 2-2 हो चाहे 3-3 भी हो, वो भी ऐसे ही करना है। अब बात करते हैं शॉर्ट की भाई। कौन कौन से डिस्काउंट थे भी? 10% का और 20% का। अभी इसके लिए आपको ध्यान रखना है, ये समतुल्य बट्टे को बताता है भाई आपके, ये आपको बताएगा समतुल्य बट्टे के बारे में। ठीक है, इसी से समतुल्य बट्टा बनाते हैं। देखो कैसे बनेगा, एक 10 है एक 20 है, एक 10 और एक 20, माइनस 10 और 20 की गुना भाई 200 बटे में कितना? 100। तो भाई 20 और 10 30, 30 में से 2 गया 28। ये इसके शॉर्ट ट्रिक के तौर पे आपको इस्तेमाल करना है। देखो कई बार वो बेसिक मेथड भी काम आ जाता है, बट ज़्यादातर ये शॉर्ट ट्रिक से ही काम चल जाता है। शॉर्ट ट्रिक भी 2 हैं, एक तो ये बता दी मैंने, एक और बताऊंगा मैं, क्योंकि भाई सारे के सारे आप नहीं बना सकते इस वाले से। क्योंकि अगर मैं आपको ये कह दूं, ये 10 और 20 ना देके 16 से ही 2/3 दे दूं, तो इससे नहीं बन पाएगा, इससे काम नहीं बनेगा। इसलिए 2 शॉर्ट ट्रिक जाननी पड़ेंगी। ठीक है, एक तो ये मैंने बता दी, इससे प्रैक्टिस करवा देता हूं पहले मैं, फिर जानेंगे नेक्स्ट वाली में। लिख लो एक बार जल्दी से इसको पहले, हो गया ये। देखो भाई कुछ क्वेश्चंस और मैं लिखता हूं, बस पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है सीधे सीधे कि समतुल्य बट्टा बताओ, समतुल्य, ये डिस्काउंट दे देगा पेपर में, कहेगा इनके समतुल्य बट्टा बताइए, इनमें से बेस्ट समतुल्य बट्टा बताइए, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। मैं बताता हूं अभी, देखो जरा समझो बोर्ड से। मान लो पेपर वाले ने दे दिया आपको भाई डिस्काउंट इस तरीके से, एक 20%, एक 10% और एक भी 30%। कहेगा समतुल्य बट्टा बताएं क्या बनेगा, कहेगा समतुल्य बट्टा बताएं क्या बनेगा। 3 वाला दे दिया भाई, तो कैसे करना है? इसी का यूज करना है। पहले 2 ले लो भाई, पहले दोनों ले लो, 20 जमा 10, दोनों की गुना 200 बटे 100, तो कितना आ गया भाई? 28। अब जो आया है उसको और तीसरे को ले लो भाई, उसको और तीसरे को ले लो, तो 30 जमा 28 माइनस दोनों की गुना भाई, 28 84 बटे 100 भाई। ठीक है भाई, अब काट लो इसको,
30 और 28 58 माइनस 8.4 में, तो घटाओगे इसमें 49.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 49.6% में। मतलब इन तीनों के समतुल्य जो बनेगा वो बनेगा 49.6%। मतलब 3 बार डिस्काउंट ना काट के अगर एक बार डिस्काउंट काटना पड़े तो वो इतना होगा। ठीक है, क्लियर है बात इतनी? 2 वाला भी बता दिया मैंने, 3 वाला भी बता दिया। पेपर में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ लेता है उसकी बात कर लेते हैं। देखो पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो ऐसे दे देगा आपको 20% डिस्काउंट दे देगा, सक्सेसिव बोल देगा, सक्सेसिव डिस्काउंट है 20 का, 10 का, 20 का बोल देगा, ऐसे समझ लो 30 का बोल देगा और 5 का बोल देगा। ठीक है, और कई बार भाई आपको ऐसे बोल देगा कि एक 15 का है और एक 10 का है। इस तरीके से आ जाएगा। आपसे कह देगा आगे इनमें से कौन सा बेस्ट ऑफर है, बेस्ट ऑफर कौन सा है, ऑप्शन। ठीक है, आपसे पेपर में बोल देगा इनमें से कौन सा समतुल्य बट्टा या इनमें से कौन सा बट्टा बेस्ट है, इनमें से कौन सा बेस्ट है भाई। अगर आपको मार्केट में कोई कह दे कि ये डिस्काउंट मिलेंगे, आपको छांटना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, तो बेस्ट वो होगा जो सबसे ज़्यादा होगा। तो चेक कर लेते हैं, पेपर में आता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई 3 4 भी ऑप्शन दे देगा, कह देगा इनमें से कौन सा बेस्ट है। मैं चौथा भी बना देता हूँ, लो थोड़ा सा 12 और 18 ले लेते हैं। पेपर वाला कहेगा इनमें से कौन सा बेस्ट है, सबसे बेस्ट ऑफर है। ठीक है, आपको कहेगा सक्सेसिव डिस्काउंट है, ऐसे ऐसे इनमें से कौन सा बेस्ट है। तो करके देखो भी, पहले से लग, पहले वाला तो बहुत बार कर लिया, कितना आएगा 28%। नेक्स्ट पे आते हैं इस पे, 30 जमा में 5 माइनस 30 और 5 की गुना भाई 150 बटे 100, 30 और 5 35, ये बनेगा 1.5, तो कितना बना ये 33.5%। ठीक है, चलिए उससे आगे बढ़ते हैं, 15 और 10 वाले पे आते हैं। ये तो हो गया तुम्हारा भाई 33.5%। 15 और 10 पे आते हैं, तो 15 जमा 10 माइनस 15 और 10 150 बटे 100, कट गया ये 15 और 10 25, 25 में से 1.5 घटा दो तो 23.5, ये हो गया 23.5 भाई, कि कितना बट्टा हो गया 23.5% का। अब आ जाओ 12 और 18 पे, 12 जमा 18, 12 और 18 की गुना 216 बटे 100 भाई, तो 12 और 18 कितने हो गए तुम्हारे 30, 30 में से घटा दो 2.16, 2.16, 30 में से 2 घटाओगे 28, 28 में से फिर घटाओगे 27.84%। तो सबसे देखो बेस्ट, सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये वाला, तो यही आपका आंसर रहेगा कि जी मैं तो ये वाला डिस्काउंट लूँगा, ये सबसे ज़्यादा है, सबसे बेस्ट यही बनेगा आपका। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको जो मैंने आज पढ़ाया है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे नहीं पूछे जाते हैं, समतुल्य बट्टा क्या होता है, सिर्फ आज आप इतना ही पढ़ के आइएगा, थोड़ा सा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। ठीक है, इसका जो दूसरा तरीका है वो मैं कल की क्लास में बताऊंगा आपको। फिलहाल आज इतना पढ़ के आइएगा, बेशक से वीडियो 2 बार देखना पड़े आपको, बड़े अच्छे से समझ के आइएगा। कोई दिक्कत हो कमेंट कर दीजिएगा कि सर यहाँ से ये बात समझ में नहीं आई, ताकि मैं उसको कल वाले वीडियो में आपको समझा पाऊँ। ठीक है, तो फिर आज इतना पढ़ के आइए अच्छे से, और भाई वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, देखो मैं बहुत कम बोलता हूँ लाइक करने के लिए, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते। लाइक करिए भाई, बहुत मोटिवेट होते हैं हम लोग। कमेंट करिए कि आपको पसंद आया कि नहीं आया, हमें मोटिवेशन मिलता है भाई। ठीक है, प्लीज़ कमेंट भी, लाइक भी और शेयर करो। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू।